जन्म जयंती का दिन है और आज ही के दिन वर्तमान में हमारे सद्गुरुदेव द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के परम प्रिय पट्ट शिष्य और वर्तमान में उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का भी पावन जन्म दिवस समुपस्थित है। तो दोनों महापुरुषों को आज ये चातुर्मास स्वागत समिति की ओर से हम लोग कोटिशः प्रणाम यहाँ से निवेदित कर रहे हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्म ऐसे संवेदनशील समय में हुआ था जबकि भारत सैकड़ों वर्ष की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। मिलेच्छों की, अंग्रेज़ों की और भी पुर्तगाली, डच कई तरह के शासन भारत में थे। तो उन सब की गुलामी से जब ये भारत मुक्त हुआ 1947 में, तो उस समय भारत अपने अस्तित्व की खोज में था कि कैसी व्यवस्था इस देश में रखी जाए, क्योंकि इन लोगों के मिलेच्छ इत्यादि के शासन से बहुत कुछ सांस्कृतिक मिलावट इस देश में हो गई थी। बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ शामिल हो गई थी। उसी में एक गौहत्या भी थी जो अंग्रेज़ों के समय से भारत में बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो ऐसे संवेदनशील समय में, संक्रमण काल में जिस महापुरुष का जन्म हुआ और जिन्होंने भारत की व्यवस्था को धर्म की ओर मोड़ा, ऐसे महापुरुष स्वामी करपात्री जी महाराज थे। जैसा कि धर्मशास्त्र कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण निष्कारण ही षडंग वेदों का ज्ञान प्राप्त करे, धर्म का ज्ञान प्राप्त करे। इसी भाव से स्वामी करपात्री जी महाराज ने सभी शास्त्रों के, जो कि पारगामी विद्वान थे, उन्होंने उस विद्या का अर्जन किया। किसी पद को पाने के लिए नहीं, नौकरी इत्यादि करने के लिए नहीं, भारतीय संस्कृति की सेवा करने के लिए ये उनकी योग्यता पद से बढ़ के थी। जो भी पद भारत में उस समय विद्यमान थे, उन सब पदों से ऊपर वो उनका व्यक्तित्व चला गया था, क्योंकि उन्होंने न केवल विद्या का अध्ययन बल्कि उसको आचरण में करके भी दिखाया। उनकी विद्या की बराबरी तो छोड़ दीजिए, उनके आचरण का भी कोई 10% अगर आचरण कर ले तो वो योगियों का योगी बन जाए। सुबह 3 बजे उठना और पूरी रात्रि में रखे हुए ठंडे जल से स्नान करना और इस तरह की उपासना का स्वरूप वो प्रतिदिन करके दिखाते थे। और फिर उनकी जो भोजनचर्या, शौचचर्या, ये सब इतनी बेजोड़ थी कि उनको देख के ही कई लोगों के जीवन बदल गए। तो ऐसे संक्रमण काल में लगभग 1907 या 8 में जब स्वामी करपात्री जी का जन्म हुआ, तो जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और विकास मूलक संविधान की रचना नेताओं ने की कि अब भारत को विकास करना है, तो इस विकास मूलक संविधान की रचना में धर्म को पीछे छोड़ दिया गया। जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो व्यवस्था चल रही थी उसको किनारे कर दिया गया और एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना की गई। तो इन सब से स्वामी करपात्री जी को बड़ा हार्दिक कष्ट हुआ और हमारे पूज्य महाराजा सद्गुरुदेव पूज्य महाराजा श्री को भी कष्ट हुआ
और यहाँ तक कहने के लिए वो लोग विवश हो गए कि हम लोगों ने जिस उद्देश्य को लेकर ये स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, इस देश को मुक्त कराया, तो ये सब उद्देश्य तो हमारे नहीं थे। अंग्रेज़ों के समय तो रामायण पढ़ाई जाती थी, अंग्रेज़ों के समय तो बच्चों को महाभारत पढ़ाई जाती थी। जैसे ही 1947 में ये देश स्वतंत्र हुआ, सारा सब कुछ बंद कर दिया गया। तो इससे अच्छा तो अंग्रेज़ों का शासन था, ये तक कहने को बाध्य हो गए। तो अस्तु, ऐसे संक्रमण काल में जब स्वामी कृपात्री जी का अवतरण हुआ, तो उन्होंने अपने आचरण और अपने वैदुष्य से पूरे विश्व की जो हमारे धर्म भारत के सनातनी हैं, उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। और नेता कहते थे, जब उन्होंने राम राज्य परिषद का गठन किया, तो नेता कहते थे, अरे साधुओं को राजनीति से क्या लेना देना, लंगोटी लगाओ, पूजा पाठ करो, उपासना करो, भिक्षा मांगो, चातुर्मास्य करो, ये सब आपका काम है। तो नेताओं का क्या काम है? गो हत्या करें, गोचारण भूमि का आहरण करें, टैक्स के माध्यम से आप लोगों को निचोड़ लें। तो ऐसे पाखंडी नेताओं के लिए स्वामी कृपात्री जी ने राम राज्य परिषद नामक राजनीतिक दल का गठन किया, और उस राम राज्य परिषद का अध्यक्ष हमारे सदगुरुदेव द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को बनाया। और नरसिंहपुर का गजेटियर आप उठा के देखें, सन 50-60 के दशक में यहाँ रामराज परिषद के गठन की चर्चा गजेटियर में है। महाराज जी ने घूम घूम के इतने परिश्रम पूर्वक उस समय, उस 60 के दशक में, जबकि कांग्रेस के नाम से कुत्ता भी चुनाव जीतता था, रामराज्य परिषद के प्रत्याशियों को लोकसभा में पहुंचाया। उस समय कांग्रेस के साथ सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ही विपक्ष में हुआ करती थी। ये धर्म संघ, जनसंघ और विश्व हिंदू परिषद और ये जो भाजपा, इन सब का तो उदय भी नहीं हुआ था। उस समय महाराज जी ने रामराज परिषद के लिए काम किया, हिंदू कोड बिल का विरोध किया। और स्वामी कृपात्री जी महाराज ने न केवल राजनीतिक रूप से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, धर्म संघ शिक्षा मंडल नामक संस्था के माध्यम से इतने बड़े बड़े यज्ञों का यजन उन्होंने भारत में कराया कि घी की कमी पड़ने लगी। लोग फिर डालडा लाने लग गए। फिर स्वामी जी को जब बताया गया कि डालडा में चर्बी मिलाई जाती है, तो पुराने लोगों को याद होगा कि एक पीले रंग का डालडा का डब्बा भारत में चलता था, हरे झाड़ वाला। उसका इतना प्रबल विरोध हुआ कि वो ब्रांड ही गायब हो गया भारत से। उस चर्बी का विरोध हमारे यहाँ महाराज जी ने, स्वामी कृपात्री जी ने किया, और एक शुद्धि का वातावरण इस देश में निर्मित किया। तत्कालीन द्वैताचार्य मध्वाचार्य के साथ उनका जो शास्त्रार्थ हुआ वो लिपिबद्ध है, और हरिद्वार में वो जनता के समक्ष वो शास्त्रार्थ हुआ था। मध्वाचार्य ने पूरे दक्षिण भारत में अपनी विजय का डंका पीटने के बाद उत्तर भारत में आके ये चुनौती दी थी, और मध्वों का ये प्रयास था कि काशी को जीतना है, काशी में द्वैत मध्व संप्रदाय का झंडा फहराना है। तो उस समय जब उन्होंने सार्वजनिक चुनौती दी, शास्त्रार्थ की, तो कोई आगे नहीं आया। उस समय स्वामी कृपात्री जी ने उस चुनौती को स्वीकार की, और उनके उस प्रखर पांडित्य को लोगों ने उस समय देखा, प्रत्युत्पन्न मति को देखा कि किस तरह उन्होंने विपक्षी मध्वाचार्य की सारी तर्कों को कुंठित करते हुए और उनके ही वाद में स्वयं को फंसाते हुए और परास्त किया। तो इस तरह से स्वामी कृपात्री जी ने न केवल मध्व संप्रदाय, आर्य समाजियों की भी खूब खबर ली। तो भारत के ऐसे संक्रमण काल में उन्होंने गोहत्या बंदी के लिए जो आंदोलन किया, जिसमें लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए, तो स्वतंत्र भारत में संभवतः इतना बड़ा प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि
स्वामी करपात्री जी ने जब ये गो हत्या विरोधी के लिए आंदोलन किया था, उस समय ये मोबाइल और किसी तरह के कोई प्रचार साधन नहीं हुआ करते थे, और 36 करोड़ की जनसंख्या भारत में थी, 150 अरब नहीं, 150 करोड़ नहीं थी, तो उसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। तो उस अनुपात से आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन और कितने बड़े सनातनी नेता वो थे। तो इस तरह से स्वामी करपात्री जी महाराज एक ऐसे भारतीय ऋषि थे जिनका ऋण हम सभी सनातनियों के ऊपर है, और कभी हम उससे ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे संक्रमण काल में भारत किसी भी ओर जा सकता था और जा ही रहा था, धर्मनिरपेक्षता की ओर बड़ी तेजी से, क्योंकि ये जितने भी दल थे ये सब मार्क्सवाद वामपंथी धाराओं से प्रभावित दल थे। इनके बीच में एक हिंदुओं के सनातनी नेता के रूप में स्वामी करपात्री जी महाराज ने जो कार्य किया, जो मार्गदर्शन किया, अगर उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज न होते तो ये धर्म कम से कम आज जितना दिख रहा है इसका 50% तो शून्य रहता। तो ऐसे सनातन धर्म के प्रखर सूर्य का ये जयंती मनाते हुए, उनके प्रति श्रद्धावनत होते हुए आज हम लोग गौरव का अनुभव करते हैं। पूज्य महाराज श्री अगर 21वीं सदी की सर्वोच्च आध्यात्मिक विभूति थे हमारे सद्गुरुदेव, तो 20वीं सदी की सर्वोच्च आध्यात्मिक विभूति युग पुरुष स्वामी करपात्री जी महाराज थे। वेदार्थ पारिजात जैसा दिव्य ग्रंथ उन्होंने हम लोगों को दे दिया। किसी भी तरह की सनातनी शंका समाधान के लिए उनके ग्रंथ ही पर्याप्त हैं। पूज्य महाराज श्री ने स्वामी करपात्री जी महाराज का यावत जीवन बहुत मान रखा। इस परमहंसी गंगा आश्रम में भी वे आए थे, प्रतिष्ठा में भी महाराज श्री उनको लाना चाहते थे, लेकिन उनका जो व्रत था कि थोड़ा भी रुग्ण होने पे वो काशी की शरण प्राप्त करते थे, तो काशी में होने के कारण वे प्रतिष्ठा में तो नहीं आए, लेकिन महाराज जी बताते थे कि वो यहाँ उपस्थित थे सूक्ष्म रूप से। तो ऐसे योगी, ऐसे परम विद्वान और ऐसे सनातन धर्मोद्धारक स्वामी करपात्री जी महाराज को आज हम सभी लोग यहाँ से कोटि कोटि नमन उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो कि शांकर परंपरा में ज्योतिष पीठ जैसे योगियों के पीठ पर विराजमान है, और उन्होंने भी वर्तमान में गाय के लिए जिस तरह वो परिश्रम कर रहे हैं, तो उनके चरणों में भी हम सबके बारंबार नमन है। आगे और भी वक्ता हैं जो इस विषय पे अपना प्रकाश डालेंगे। तो हमारे बीच में ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी और अभी सभा में परम आदरणीय ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज यहाँ सभा में विराजमान हो रहे हैं, तो उनको भी हम लोग सुनेंगे। तो अभी हम ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी से निवेदन करेंगे कि वे अपना उद्बोधन। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागर शोषणे नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गीर गणेश गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय जगद्वंद्य पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य सुबुद्धानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान यतिवृंद को ओम नमो नारायणाय। ज्योतिषपीठ पंडित जी, ब्रह्म विद्यानंद जी, हमारे गुरुदेव के सभी प्रिय शिष्यगण, शिव पुराण की कथा आपको सुना रहे हैं ऐसे काशी से पधारे पांडे जी, विद्वज्जन, छात्रगण, देवियों, सज्जनों, जैसा कि अभी आपने
ब्रह्म विद्यानंद जी महाराज के मुख से पूज्य करपात्र जी महाराज के जीवन के विषय में कुछ बातें सुनी। पूज्य करपात्र जी महाराज का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। आज उनके 118 वर्ष, आज से 118 वर्ष पूर्व करपात्री जी महाराज प्रकट हुए थे। वे ऐसी दिव्य विभूति थे कि उनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। उनके जीवन में त्याग, तपस्या, विद्या आदि जितने भी उच्च कोटि के जो सद्गुण हैं वे पूरे साक्षात मूर्तिमान होकर विराजते थे। बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे, विरक्त प्रवृत्ति के थे, फिर भी माता पिता की आज्ञा से उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया और इस शर्त पर कि केवल एक संतान होगी फिर मैं घर त्याग दूंगा। और उसके बाद एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और युवा अवस्था में ही उन्होंने सब त्याग दिया। और इतना उच्च कोटि का उनका वैराग्य था कि वे एकमात्र कोपिन धारण करते थे और हिमालय के अनेक स्थानों पर उन्होंने घोर तप किया, ऐसा वर्णन आता है। ऋषिकेश की गुफाओं में और वृक्ष की कोटर में भी उन्होंने निवास किया। कई दिनों तक निराहार रहते थे और जब क्षुद्र बाधा उत्पन्न होती थी तो भिक्षा के लिए जब वे निकलते थे तो उनके पास कोई पात्र नहीं था और कुछ भी नहीं था। अपरिग्रह वृत्ति को उन्होंने धारण किया था। तो अपने हाथ में ही, हाथ को संस्कृत में कर कहते हैं, कर को ही उन्होंने पात्र बना लिया और भिक्षा वे हाथ में ही जो मिल जाता था थोड़ा सा वो भगवान को अर्पण करके वही इसी को पाल लेते थे। इसलिए उनका नाम करपात्री पड़ गया। कर को ही उन्होंने पात्र बना लिया। वैसे उनका मूल नाम हरिहरानंद सरस्वती था और उनका सन्यास हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गुरुदेव के जो गुरुजी थे, ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे उन्होंने सन्यास दीक्षा ग्रहण की थी। और हमारे पूज्य गुरुदेव के आप गुरु भाई लगते थे सन्यास की दृष्टि से, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने जिनसे सन्यास लिया था पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उन्हीं से करपात्री जी महाराज ने भी सन्यास लिया था। इसलिए दंड सन्यास की दृष्टि से हमारे गुरुदेव और करपात्री जी महाराज गुरु भाई लगते थे। किंतु हमारे गुरुदेव करपात्री जी महाराज में गुरु बुद्धि रखते थे। वे हमेशा उनको गुरु मानते थे। और जहाँ तक श्री विद्या की बात है तो श्री विद्या में हमारे गुरुदेव का जो पूर्णाभिषेक हुआ था वो पूज्य करपात्री जी महाराज के करकमलों द्वारा हुआ था। इसलिए श्री विद्या की दृष्टि से वे हमारे गुरुजी के गुरुजी भी थे। तो हमारे काका गुरु भी लगे और परम गुरु भी लगे। तो करपात्री जी महाराज वो प्रकट नहीं होते थे, गुप्त ही रहते थे। मगर एक बार मालवीय जी ऋषिकेश में गए और वहाँ पर उन्होंने प्रणव में सबका अधिकार है इस विषय को लेकर उन्होंने चर्चा प्रारंभ करी और वे तर्क भी प्रस्तुत करने लगे, शास्त्र प्रमाण भी प्रस्तुत करने लगे। तब करपात्री जी महाराज के पास जब ये बात आई तो वे उन्होंने इसका प्रतिकार किया और उस समय उनकी इतनी ख्याति हुई, उन्होंने अपने तर्कों से, शास्त्र प्रमाणों से उस समय के विद्वान मालवीय जी को उन्होंने परास्त किया। और उसके बाद वे लोक दृष्टि में आए और फिर उसके बाद उन्होंने अनेक अलवर में जाकर उन्होंने विश्वेश्वरानंद जी ऐसा कुछ नाम था, उनसे उन्होंने सारी विद्याओं का अध्ययन किया। कुछ ही समय में उन्होंने न्याय, व्याकरण, मीमांसा आदि जितने धर्म ग्रंथ हैं, षट दर्शन है, वो सब उन्होंने सबका अध्ययन कर लिया, आत्मसात कर लिया। और उसके बाद उन्होंने धर्मकक्षा का बीड़ा उठाया
संन्यास लेने के बाद उनका 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास हो चुका था। हमारे गुरुदेव का 26 वर्ष की अवस्था में संन्यास हुआ था और उनका 24 वर्ष। तो अब उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य किए। अभी आप कुछ बातें सुन चुके हैं। गंगा गोरक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इसके अलावा राम राज्य परिषद की स्थापना की थी, धर्म संघ की उन्होंने स्थापना की थी, और वहाँ वैदिक परंपरा के अनुसार गुरुकुल में जो पद्धति से पढ़ाया जाता था वो शिक्षा उन्होंने देना प्रारंभ किया। अनेक वेद सम्मेलन किए, वेद शाखा जो कई जो विद्वान थे उनके अनेक भारत के हैदराबाद से लेकर पूरे भारत में अनेक स्थानों पर उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए, अनेक यज्ञ किए। तो वो उत्तम कोटि के ज्ञान निष्ठ महात्मा होते हुए भी उन्होंने कर्म के विषय में भी उन्होंने अपना इतना कौशल दिखाया कि लोग उनको समझ नहीं पाते थे कि ये ज्ञाननिष्ठ महात्मा है कि कर्मनिष्ठ है। और जब भक्ति की बात आती थी, वृंदावन में जाकर जब वो रास पंचाध्यायी पर प्रवचन करते थे या राधा तत्व पर प्रवचन करते थे, तो अच्छे अच्छे भक्त लोग भी उनको देखकर सोचते थे कि ये राधा तत्व इनको कैसे ये प्रकट हो गया, स्फुरित हो गया। इतना अद्भुत वर्णन आज भी उनके सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। उन्होंने अनेक अलौकिक कार्य किए। एक वेदार्थ पारिजात नाम का ग्रंथ बनाया जो यजुर्वेद का भाष्य है। तो विधर्मियों ने जब वेदों पर आक्षेप किया तो उन सब का समाधान उन्होंने वेदार्थ पारिजात नाम के ग्रंथ में किया। भगवान राम से संबंधित जब अनेक प्रकार के प्रश्न उठाए गए तो उन्होंने रामायण मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा। अब भगवान राम और रामायण से संबंधित जितनी भी शंकाएं थी उन सब का समाधान उन्होंने उसमें किया। मार्क्सवाद उस समय बहुत चरम पर था। उस समय उन्होंने राम राज्य और मार्क्सवाद नाम की एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने जितने भी विदेशी मत थे, जितने भी विदेशी विद्वान थे, उन सब लोगों के मत का उल्लेख करते हुए उनका प्रत्येक का खंडन किया। ऐसे अद्भुत अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखे। चातुर्वर्ण संस्कृत विमर्श आदि संस्कृत में भी हैं, हिंदी में भी हैं, और न जाने कितने अद्भुत कार्य किए। उनकी दिनचर्या भी बहुत अद्भुत थी। ज्ञान, कर्म, भक्ति उनकी साक्षात मूर्ति थी। राम तत्व का विवेचन करने बैठते तो लगता कि ये राम जी के भक्त हैं। भगवान कृष्ण का वर्णन करने बैठते तो लगता था कि ये साक्षात कृष्ण के भक्त हैं। और शिव जी का वर्णन करने बैठते तो लगता कि साक्षात शिव है। ऐसा अद्भुत उनका चरित्र था। मगर ये सब चीज़ें उनको कैसे प्राप्त हुई? उनके जीवन में त्याग था और निष्ठा थी। और जी कहते हैं भगवती की जो आराधना उत्तर भारत में जो प्रचलन में आई, पहले दक्षिण भारत में इसका प्रचलन बहुत था, उत्तर भारत में ये प्रचलन में आई, उसमें पूज्य करपात्री जी महाराज का और हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन जगतगुरु जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे करपात्री जी महाराज का आज जयंती है, उनका प्राकट्य इसी दिन हुआ था। तो उनका पावन स्मरण करना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। जहाँ जहाँ उन्होंने धर्म विरुद्ध बातें देखी, सुनी, तुरंत उसका प्रतिकार किया। आज उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके हम सब लोग सनातन मार्ग पर चल रहे हैं। हमको भी उनके ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिला। हमने भी कई ग्रंथ, हमारे पास प्राय उनके सारे ग्रंथ हैं और हमने कई ग्रंथ उनके पढ़े भी हैं। इसलिए उनके विचारों को गुरु कृपा से आत्मसात करने का थोड़ा थोड़ा प्रयत्न किया हमने। तो ऐसे करपात्री जी महाराज का आज प्राकट्य दिवस है, तो हम सब लोग उनका पावन स्मरण करते हैं। ज्ञानी महापुरुषों का स्मरण करते रहना चाहिए। योग दर्शन में कहा है वीतराग विषयम्बा चित्तम, मन को नियंत्रित कैसे करें? तो पतंजलि मुनि कहते हैं जो वीतरागी महात्मा हैं उनके जीवन का, उनके चरित्र का श्रवण करने से भी ये मन शांत हो जाता है। तो अपने मन को शांत करने के लिए, मन की चंचलता दूर करने के लिए भी हमें ऐसे वीतरागी ज्ञाननिष्ठ महापुरुष का स्मरण करना चाहिए। उनके पावन चरणों में, पूज्य करपात्री जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूर्ण करते हैं। बोलो कर शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। माता मर्कतश्यामा मातंगी मत्सालिनी कटाक्षतु कल्याणी कदम्बरुहवासिनी जिह्याग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि।
धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, गौ माता की, गो हत्या, हर हर महादेव। हमारे परम श्रद्धेय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, यतिवृंद, विद्वज्जन, हमारे आदरणीय पीठ पंडित शास्त्री जी, सभी भाइयों बहनों, आज परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती है। हमने जब 1967 में सनातन धर्म और आर्य समाज का शास्त्रार्थ हुआ था काशी में, तब हमने उनके पहली बार दर्शन किए थे। सनातन धर्म का पंडाल लगा था हरिश्चंद्र कॉलेज में और आर्य समाज का पंडाल लगा था DAV कॉलेज में। और सारे संत वहाँ, उस समय गुरुदेव शंकराचार्य नहीं थे, उस समय कृष्णबोधाश्रम जी महाराज ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य थे, और द्वारका के शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज ये भी वहाँ पहुँचे थे। मंच पर गुरुदेव भी बैठे थे, करपात्री जी महाराज थे, वो सारे विद्वज्जन सनातन धर्म के पंडाल में, और माधवाचार्य शास्त्री जी भी थे। और वहाँ DAV कॉलेज में जो आर्य समाजियों का पंडाल लगा था, वहाँ पर भी शास्त्रार्थ की दोनों तरफ से चुनौती होती थी, तो हम लोग भी साथ जाते थे वहाँ पर आर्य समाज के पंडाल में। आकर वो लोग वहाँ से भाग गए, कोई शास्त्रार्थ नहीं किया। दूसरी घटना, हमारे गुरुदेव का अभिषेक परम पूज्य स्वामी करपात्री जी ने किया था। बाद में अभिषेक तो शंकराचार्यों ने किया, परंतु पहली बार जब राम मंदिर में अभिषेक हुआ धर्म संघ में, क्योंकि शंकराचार्य धर्मगुरु होते हैं, इनकी गद्दी खाली नहीं रह सकती, तो पहले स्वामी करपात्री जी महाराज और स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने वहाँ पर राम मंदिर में पहले अभिषेक किया था। तब फिर शंकराचार्य घोषित महाराज जी को किया था, और परम पूज्य स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज, जिनको लोग चलती फिरती लाइब्रेरी कहा करते थे, उन्होंने लिख के दिया था अंत समय में कि हमारी पीठ पर महाराज जी का नाम लिखा था कि हमारे गुरुदेव। फिर अभिषेक वहाँ पर किया। और स्वामी करपात्री जी महाराज हमेशा ज्योतिष पीठ के लिए चिंतित रहे, हमेशा चिंतित रहे। सबसे बड़ा योगदान तो जैसे ज्योतिष पीठ के उद्धार के लिए परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का नाम लिया जाता है, उसके साथ ही परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान ज्योतिष पीठ में रहा है। और दूसरी हमने घटना जब देखी कि उनका कायाकल्प हुआ, कायाकल्प उन्होंने किया था, उसके लिए ज्योतिषमती एक जड़ी होती है, उसका तेल निकालने के लिए एक बेल होती, बेल में वो फल लगते हैं, उसका तेल निकाला गया था। यहाँ आए थे हम लोग बैहर के पास, बालाघाट के पास बैहर, उन्हीं की गाड़ी लेके आए थे, गुरुदेव साथ में थे। फिर उनको बुलाया था और वो उसको अभिमंत्रित करके, और फिर त्रिगर्भा कुटी बनी थी। त्रिगर्भा कुटी ऐसी हुई थी कि 3 द्वार उसके बने थे, पहले एक दिशा में, दूसरा दूसरी दिशा में, और तीसरा जो दरवाज़ा था तीसरी दिशा में था। वो त्रिगर्भा कुटी आज भी मीर घाट में नए विश्वनाथ मंदिर के पास है। तो वहाँ पर बस 2-3 लोगों को अनुमति थी जाने की। एक वैद्य जी थे, दीक्षित जी, एक महाराष्ट्री थे, और एक संत शरण वेदांती थे, जो बाद में संन्यास लेके वेदांती स्वामी हुए। तो 3 लोग ही जा सकते थे अंदर, और बाकी लोग नहीं। हम लोग नए विश्वनाथ मंदिर में ही, वहाँ ऊपर आवास था, वहाँ पर ठहरे हुए थे। तो उनका अगर पूरा कायाकल्प कर लिया हो जाता, परंतु बाहर से लोग बहुत हल्ला मचाने लगे थे कि उनको मारना चाहते हैं, ये करना चाहते, वो करना। तो फिर बीच में उनको जब बहुत घबराहट होने लगी, तो फिर वो बाहर निकल के
आए और भगवान का दर्शन किया। उनके दांत निकल आए थे, बाल निकल आए थे, हम लोगों ने स्वयं अपने सामने देखा है। परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज हमेशा कुंभ के मेले में जाते रहे, हमेशा माघ मेले में जाते रहे। और माघ मेले में जब जाते थे तो आप समझ लीजिए कि दूसरे जो संतों के पंडाल लगे रहते थे, उनके बाड़े थे, सारे टूट जाते थे। इतनी भीड़ होती थी वहाँ पर। वो सब हमने अपनी आँखों से देखा है। और महाराज जी का जब यहाँ अभिषेक हुआ, दिल्ली में हुआ, तो उन्होंने अपने सामने सारा कार्यक्रम वहाँ जो 7 नंबर कोठी तीर्थ धर्म संघ की, उसमें अपने सामने कराया। द्वारका और पुरी के शंकराचार्य जी को अपने सामने उन्होंने बुला के महाराज जी का अभिषेक सब करवाया। इतने ज्योतिष पीठ के लिए चिंतित रहते थे। और कहीं भी धर्म के खिलाफ कोई भी बात होती थी, तत्काल उसका जवाब देते थे, उसके कहीं भी नहीं रुकते थे, कोई बोलने में संकोच नहीं करते थे। ऐसे उत्फट विद्वान हमने तो कहीं दूसरा देखा नहीं। और हमारे गुरुदेव जब पढ़ने के लिए जाते थे तो हम लोग पुस्तकें लेके उनके साथ नारद घाट जाते थे। नारद घाट में करपात्री जी महाराज रहते थे, वो अंदर पढ़ते थे। काशी के बड़े बड़े विद्वान वहाँ बैठकर उनसे पढ़ते थे, बाहर हम लोग भी बैठ के सुना करते थे। और ऐसे सब हमने देखा है वहाँ पर स्वामी करपात्री जी महाराज के संबंध में। एक बार परमहंसी गंगा आश्रम भी आए हुए हैं। यहाँ पर एक कुटी में ठहरे थे, ऊपर जहाँ महाराज जी पुरानी कुटी में रहते थे वहाँ पर ठहरे थे। और घूमने जाने का शौक़ था उनको, तो घूमने के लिए गए। 1 या 2 दिन रुके थे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आए हुए थे, बड़ी कृपा थी। गुरुदेव को बहुत चाहते थे। उन्होंने रामराज परिषद का अध्यक्ष बनाया था, धर्म संघ का अध्यक्ष बनाया था। और अगर ये विघ्न संतोषी बीच में नहीं होते तो आज तो स्वामी करपात्री जी महाराज हम लोगों के बीच में होते ही होते, परंतु कई लोगों ने उनके साथ भी धोखा किया, क्या कर सकते हो। और यहाँ आते थे सिवनी में, तो शास्त्री जी के यहाँ ठहरते थे। सारे संत जितने भी गुरुदेव आते थे, शास्त्री स्वामी आते थे, सब स्वामी करपात्री जी महाराज आते थे, सब यहीं पर काली चौक में सिवनी में शास्त्री जी के निवास पर यहाँ पर रुका करते थे। और चारों तरफ उनका इतना था कि उनके नाम से लोग डरते थे। स्वामी करपात्री जी महाराज का इतना था कि जब लोग पूछा करते थे अभी महाराज जी आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, और जब पहुँच जाते थे तो ऐसी भीड़ वहाँ पर प्रवचन में उनके लगती थी, लोग सड़कें बंद हो जाती थीं और लोग सुनते थे उनका प्रवचन। सुन के सब ऐसी बातें बोलते थे। उन्होंने वेदों के ऊपर तो लिखा ही है, रामायण के ऊपर भी रामायण मीमांसा एक पुस्तक उनकी छपी हुई है। उस पुस्तक के संबंध में हमने फिर लिखा था, फिर हमको 2 पुस्तक भेजी थी उन्होंने वहाँ से, जहाँ से छपी हुई थी, तो उसका वो हमने लिखा था उसके संबंध में। तो स्वामी करपात्री जी महाराज ने हमको लिखना सिखाया। रास पंचायत अध्याय की कथा होती थी यहाँ पर वृंदावन बिहारी भवन में, तो हमसे कहा कि तुम लिखा करो, लिख के सन्मार्ग में भेजा करो। हमने कहा महाराज जी आपकी बातें ही नहीं समझ में आती हमको। बोले कुछ नहीं, पूछ लिया करो, जो समझ में ना आए तो पूछ लिया करो। लिखना हमको सिखाया। ये लिखना अखबार के लिए उन्होंने स्वामी करपात्री जी महाराज ने शुरू कराया। वहाँ से रास पंचाध्यायी की कथा सुनते थे और फिर लिख के भेजते थे, और लिख के और उनको सुनाना पड़ता था, महाराज जी आपने ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये भेज रहे हैं। तो ये सब उनके अब बड़े लोगों की बातें तो बड़ी बड़ी बातें हैं, और बड़ा भारी प्रताप उनका था। और उनके इतने ग्रंथ हैं, किसी को छोड़ते नहीं थे। जिसने भी सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी बोला तो महाराज जी उसको ललकार देते थे। ये जो अखाड़ों के जो आचार्य महामंडलेश्वर, एक बार उनसे भी शास्त्रार्थ उनका हरिद्वार में कहाँ हुआ था, हम तो उस समय थे नहीं, सुना है हमने हुआ था। और गोरक्षा के लिए भी संसद के सामने सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति बनी थी, और फिर उसका वो वहाँ पर
कार्यक्रम हुआ था। और सबने फिर धीरे सबने अनशन करने शुरू किए थे। हमारे गुरुदेव भी जेल गए, स्वामी करपात्री जी महाराज भी गए, और वहाँ पर उनके साथ बहुत धोखा हुआ। वो छोड़ दिया कैदियों को, और उनकी आंख में चोट आई थी। ये सब वहाँ पर काफ़ी घटनाएं हैं। अब और आप क्या बताएं। आज उनकी जन्म जयंती है, उसमें उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, स्वामी करपात्री जी महाराज की। हर हर महादेव। तद्वन्द्वम् अवाङ् मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रयपुरं महः तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्छटाः। महाराज जी ने जो नाम हम लोगों को शुरू से लेकर कई वर्षों तक उच्चारण कराया है, उस महामंत्र को करपात्री जी महाराज किस तरह बोलते थे। ये बोलते थे श्री राम जय राम जय जय राम, यही स्वर था उनका, और प्रवचन आरंभ हो जाता था। सज्जनों, अभी आपने उनकी बहुत सी बातें सुने। प्रेरणा हमको एक उनका ऐसा आचरण था जिससे मिलती है। संक्षेप में बताएंगे। वैसे हमने उन्हें स्नान कराया है, हमने उन्हें शौचालय में भेजा है, स्नान कराया है, और उन्होंने कहा कि इस जल से हमारा स्नान होगा, उसको खुले में रख देना। उनके साथ हम 3 बजे रात्रि में घूमते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता साधना की ये थी कि शीर्षासन में ही वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, और ये हमने आँखों से देखा है। और हमारे घर में उनका शीर्षासन लगाया हुआ स्वरूप देखा। इसके बाद शीर्षासन से उठ करके जब हमने उन्हें देखा तो पूरा का मुंह लाल था। हम घबरा गए। तो हमें बबुआ भर के बोलते थे, कहा अब हमारा स्नान करा दो। ये सौभाग्य हमको उनसे मिला। प्रकरण के अनुसार इससे हम क्या शिक्षा लें, वो हम आपको बताना चाहते हैं। उसका संकेत हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी ने अभी कर दिया है। महाराज जी का जब ज्योतिष पीठ पर अभिषेक हुआ, सौभाग्य से हम महाराज जी के साथ दिल्ली में थे, आप भी ब्रह्मचारी जी थे। पूज्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की ऊर्ध्व श्वास चल रही थी। उसी समय महाराज जी ने, करपात्री जी ने उनसे पूछा, आपके बाद किसको अभिषिक्त करना है? तो उन्होंने ऐसा इशारा कर दिया महाराज जी की ओर से, ये हमने देखा। उसके अनुसार उनका अभिषेक हुआ। परंतु इस अभिषेक में महाराज जी की गुरुनिष्ठा क्या थी, ये समझने की बात है। 3 शंकराचार्यों के द्वारा दिल्ली के वहाँ अजमल खां पार्क में अभिषेक हुआ, ये सब हुआ। उसके पूर्व करपात्री जी ने कहा था, पहला अभिषेक वाराणसी में हम ही करेंगे, जिसका उल्लेख अभी ब्रह्मचारी जी ने किया था। तो महाराज जी का पहला अभिषेक, और ज्ञाना जी थी उस समय। हमने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी यजमान हम रहेंगे। यजमान हम बने थे वाराणसी के अभिषेक में।
इसके बाद दिल्ली में अभिषेक हुआ। इसको कैसे गुरु की सेवा के में अर्पित किया जाए, इसकी प्रेरणा हमको अपने पूज्य महाराज जी ने दी। क्या दी? प्रतापगढ़ जिले के ग्राम में जहाँ पर इनका आविर्भाव हुआ था, उन्हीं की पड़ोस में वर्तमान जो ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं महाराज हैं, जिनका पूर्व नाम उमाशंकर था, वे निवास करते थे। महाराज जी ने करपात्री जी के इस अभिषेक का जो उनके ऊपर भार था, उसका मूल्य इनको अभिषेक बना करके किया, और इस भावना से किया कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी को वहाँ का अभिषेक करके अपने महाराज जी ने उस गुरु ऋण को चुकाया। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमारे महाराज जी यही मानते थे कि ये हमारे माता पिता से बढ़कर हैं, इन्हीं का ही हम आश्रय लेकर के आज इस पद पर आए हैं। ये गुरु जी के प्रति उनकी भावना थी। इस प्रकार का और ममत्व भी करपात्री जी महाराज का महाराज जी के प्रति विशेष रूप से रहा, प्रत्यक्ष रूप से रहा, साधना के रूप से रहा, ध्यान के रूप से रहा, सब कुछ रहा, जो अभी आप सब सुन चुके हैं। इसलिए आज हमें यदि सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी का चिंतन करना है तो करपात्री जी के साथ अपने पूज्य महाराज जी का चिंतन करें। और महाराज जी ने अपने ही दो प्रतिबिंबों को हमारे सामने बिठा दिया है। ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती। आज ये गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा इतनी सहज और इतनी सुगम होती है, इसका अनुभव हमको इस रूप से हो सकता है। इस कारण से हम सभी लोगों के लिए, आज सनातनियों के लिए, ये जो परमहंसी गंगा आश्रम है, अभी हमारे वाराणसी के आचार्य जी बता रहे थे, यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग हैं, ज्योतिरीश्वर, ये भूमि से प्राप्त हुए हैं। इनकी स्थापना किसने किया है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। वो ज्योतिर्लिंग वहाँ हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बड़े बड़े सोने चांदी की दुकान के सेठों के यहाँ कसौटी का इतना सा टुकड़ा देखा होगा परीक्षा के लिए। यहाँ भगवान कामेश्वर पूर्ण स्फटिक इस रूप से विराजमान है, जो कसौटी का पत्थर है। तो इस तरह की अपूर्वता यहाँ महाराज जी ने उन्हीं की ही कृपा बल से, करपात्री जी की गुरु भक्ति के बल से यहाँ सब संपन्न किया है, जिसे हम आज यहाँ सब देख रहे हैं। इसलिए आज यदि हमें परमहंस भाव का अनुभव करना हो तो यहाँ जैसे वाराणसी में भागीरथी गंगा है, ऐसे ही यहाँ महाराज जी ने परमहंसी गंगा स्थापित की है। इस तरह से उसका हम लोग आधार ले और आधार लेकर के अपने मानव जीवन को सफल बनाए। सब कुछ काम करते हुए अपने स्वरूप को प्राप्त करना, ये मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है, वो प्राप्त करना। इस आधार पर आप सभी लोग यहाँ भविष्य के लिए भी सादर आमंत्रित हैं। अपनी बात को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। जगत गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भगवान की, हर हर महादेव। ओम अवतीर्णश्च कालट्यां केदारेन्तर्हितश्च यः चतुष्पीठप्रतिष्ठाता जयताच्छङ्करो गुरुः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भगवत पादाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज की, हर हर महा। समुपस्थित यतिवृंद, विद्वद्वृंद, हमारे ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज, देवियों सज्जनों, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के संबंध में आप सभी ने सभी के अनुभव श्रवण किए। जिनके अनुभव श्रवण जिन्होंने अपने अनुभव श्रवण कराए, उन्होंने उनके दर्शन भी किए और उनकी सेवा भी की है। हमें तो एक ही बार उनका दर्शन हुआ, उज्जैन के कुंभ में। हम विद्यार्थी थे, उज्जैन में कुंभ था और राघवानंद जी एक ब्रह्मचारी थे, उज्जैन के तरफ ही उनका निवास था। वो एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज, करपात्री जी महाराज, सभी लोगों का वहाँ आगमन हुआ था। और धर्म संघ के ही दूसरे पंडाल में सबके प्रवचन थे। एक पंडाल और वहाँ था ब्रह्मचारी लक्ष्मण चैतन्य जी का, और दूसरा पंडाल भी एक लगा हुआ था यज्ञ के, जहाँ यज्ञ संपन्न हो रहा था। वहाँ उन्होंने हमने एक बार दर्शन किया और एक ही बार उनका प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए समय समय पर अनेक महापुरुषों का अवतार होता है, और उन अवतारों में इस समय 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी ही है थी उनकी तो, हाँ उनकी तो 20वीं शताब्दी में धर्म सम्राट स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, करपात्री जी महाराज को हम लोग प्रथम पंक्ति में प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमारे सद्गुरुदेव पीठाद्वयाधीश्वर के गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश्वर धर्म सम्राट ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से दंड संन्यास ग्रहण कर शांकर परंपरा को बहुत ही सुदृढ़ किया। अयोग्यों का निग्रह करके उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया और
ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनके बाद जिनको विद्वत वृंद, विद्वत परिषद और अन्य शंकराचार्य मान्यता प्रदान नहीं करते थे, ऐसे व्यक्तित्व का जब वहाँ अभिषेक हुआ तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कृष्णबोध आश्रम जी का ज्योतिष पीठ पर अभिषेक किया और उस परंपरा को उन्होंने सुरक्षित किया। ब्रह्मानंद जी महाराज जैसे योग्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने ज्योतिर्मठ को प्रतिष्ठा प्रदान की, उस प्रतिष्ठा की सुरक्षा कृष्णबोध आश्रम जी महाराज ही कर सकते हैं। इस संकल्प के साथ उन्होंने अन्य तीनों शंकराचार्यों से संपर्क करके और कृष्णबोध आश्रम जी महाराज का अभिषेक किया। एक शांकर परंपरा, बात क्या है, हमारी परंपरा की रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। पदे त्वरबाचीने, है ना, कहाँ का है, अर्वाचीन और प्राचीन, है ना। तो प्राचीन परंपराओं, अर्वाचीन क्या है, सगुण साकारता ही अर्वाचीन होगी। तो जो प्राचीनता में जो है वो तो निर्गुण है, निर्गुण से ही सगुण हुआ है। तो उस परंपरा को, प्राचीन परंपराओं की रक्षा करने के लिए ही भगवत पादाद्य शंकर ने इन मठों की स्थापना की है। और उसकी रक्षा स्वयं शंकराचार्य न होते हुए शांकर परंपरा की जितनी उनकी निष्ठा, कितनी निष्ठा रही होगी, सोच सकते हैं कि जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज निरंजन देव तीर्थ जी, हाँ, उनके साथ निवास करते थे, उनको नमस्कार करते थे, करपात्री जी महाराज को नमस्कार करते थे। वर्तमान में जो गोवर्धन मठ के जगतगुरु शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, वो तो उनके शिष्य ही हैं, दंडी सन्यासी शिष्य हैं, करपात्री जी महाराज के ही शिष्य हैं। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज पीठाद्वयाधीश्वर, जैसा कि सुबुद्धानंद जी ब्रह्मचारी जी ने बताया कि हमारे गुरुदेव उनसे पढ़ने के लिए जाते थे, शिक्षा गुरु तो हो ही गए, और श्री विद्या की पंचदशी की दीक्षा हमारे गुरुदेव ने धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज से ही ग्रहण की थी। धर्मशास्त्र के प्रति और सनातन परंपरा के प्रति उनकी इतनी निष्ठा थी कि देश की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान का निर्माण होने लगा और हिंदू कोड बिल का बिल पेश किया गया, उसके लिए उन्होंने तत्कालीन शासनाध्यक्षों को सूचना दी कि इस बिल पर पुनर्विचार होना चाहिए। पुनर्विचार नहीं हुआ। हिंदू कोड बिल पर हिंदुओं के सारे अधिकार छीन लिए गए। हिंदू कोड बिल का निर्माण करके गौ हत्या बंद करने के लिए कई बार सूचना दी गई। जब ऐसा संभव नहीं हुआ तो धर्म नीति का आश्रय लेकर के उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति का मतलब क्या है? राज्य को धर्म के अनुसार संचालित करना। धर्म क्या है? धर्म के बहुत ज़्यादा व्याख्यान किए जा सकते हैं, लेकिन कर्तव्य पालन भी धर्म है। कर्तव्य का पालन आप नहीं करेंगे, धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो कर्तव्य का पालन आप कर ही नहीं सकते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो राजनीति में देश का संचालन कैसे करेंगे आप? राजनीति को कैसे शुद्ध करेंगे? राजनीति में शुचिता कैसे आएगी? पवित्रता कैसे आएगी? राजनीति में योग्यता का सम्मान कैसे होगा? कर्तव्यता का निर्धारण करने से ही सम्मान प्राप्त होगा। तो अयोग्यों का जब समावेश हो जाएगा और योग्यता का तिरस्कार हो जाएगा तो राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। आज उन्होंने जो लिखा, रामराज्य और मार्क्सवाद आदि जैसे जिन ग्रंथों का निर्माण उन्होंने किया, जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो उन्होंने लिखा है, जो उपदेश, जो व्याख्यान उन्होंने दिए हैं, उन सबके विपरीत ही आज हो रहा है। लोकतंत्र का नाम लेकर के
लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान सभाओं में जो हंगामा होते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि हम राजनीति में, हम लोकतंत्र में सफल हैं? कोई भी विद्वान पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा, इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। इस व्यवस्था में हमारा देश निश्चित रूप से उस परंपरा की रक्षा नहीं कर सकता जिस परंपरा की रक्षा किए बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते और आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे मनुष्य होने का फल क्या है? राजनीति हमारे लिए है कि हम राजनीति के लिए हैं? हम आनंद के लिए हैं कि आनंद हमारे लिए है? हमें क्या करना है? तो क्या इन सब बातों का, धर्म का पालन किए बिना राजनीति कभी सफल हो सकती है? नहीं हो सकती। और ना हुई तब उन्होंने राम राज्य परिषद की स्थापना की। और जो लोग, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बहुत लोगों को ये भ्रम है, ये भ्रम 50 साल से लोगों को है, 50 साल से है, लेकिन इस रहस्य को जानते नहीं हैं। जिस समय राम राज्य परिषद की स्थापना हुई उस समय धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने राम राज्य परिषद की स्थापना की, धर्म संघ की स्थापना की, अखिल भारतीय धर्म संघ की स्थापना की, जो अभी भी है। काशी में भी अभी धर्म संघ है, केदार घाट में भी है, हाँ वृंदावन में भी है, दुर्गा मंदिर के पास भी है ना, कौन सा स्थान है, धर्म संघ शिक्षा मंडल, जहाँ लक्ष्मण चैतन्य महाराज निवास करते थे। और खंडवा के पास भी एक आश्रम है धर्म संघ का, नर्मदा जी के किनारे। हम गए हैं वहाँ अभी 1 साल पहले, बहुत सुंदर आश्रम है वहाँ। तो वहाँ भी, वृंदावन में भी धर्म संघ है, लुधियाना में भी है, दिल्ली में भी है, कई जगह उन्होंने धर्म संघ के माध्यम से धर्म की शिक्षा देने का प्रयास उन्होंने किया। तो उस राम राज्य परिषद का अध्यक्ष करपात्री जी महाराज ने हमारे सद्गुरुदेव भगवान को बनाया, नियुक्त किया। और सद्गुरुदेव भगवान ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए पूरे देश में तत्कालीन शासन जो संतों, महंतों, हिंदू धर्मावलंबियों का और धर्माचार्यों की आज्ञा का पालन नहीं करता था, उसके विरुद्ध राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभाओं में प्रवेश करके राजनीति में शुचिता प्रदान करने का संकल्प किया। उसी में गोहत्या बंद करने के लिए आंदोलन हुआ। सुविधाओं का अभाव था, साधनों का अभाव था, पैसेंजर ट्रेन, रेलगाड़ी के सिवाय कोई बड़ी रेलगाड़ियां नहीं चलती थीं, बसों की भी सुविधा नहीं थी। उस समय 10 लाख लोगों ने एकत्रित होकर के लोकसभा को घेर लिया था गोहत्या बंद करने के लिए। उसमें धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज थे, वामदेव जी थे, अखंडानंद जी महाराज थे, हमारे जगत गुरु जी महाराज उस समय शंकराचार्य नहीं थे, दंडी सन्यासी हैं। 66 की बात है, 1966। वृंदावन के राजवंशी द्विवेदी जी थे, विद्यार्थी के रूप में सच्चिदानंद शास्त्री जी भी थे, बड़े बड़े लोग थे, बहुत सब लोगों का नाम, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी थे, ये तमाम लोग, वामदेव जी थे। सब लोगों ने उस समय उस आंदोलन में गोलवलकर जी भी थे, महाराज जी के पास आते थे, गोलवलकर जी भी थे। हाँ, तो लेकिन शासन की दुर्नीति ने आंदोलन को विफल किया, गोलियां चली, लाठियां चली, बहुत से लोग घायल हुए और सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को भी तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। हमारे गुरुदेव को भी उसी कारागार में निवास करना पड़ा, पूजा नहीं करने दी। फिर जैसे तैसे बात करके पूजा की सामग्री लाने की अनुमति, कारागारों में बाहर का सामान नहीं जाता था। ये सब बातें, तात्पर्य क्या है कि उनकी जिस कीर्ति का हम लोग गान कर रहे हैं, उस कीर्ति का उन्होंने कैसे संपादन किया,
और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने व्यक्तित्व को किस तरह से उन्होंने सुरक्षित किया और देश के लिए, धर्म के लिए सब कुछ निछावर कर दिया अपना पूरा जीवन। तो हाँ, जो बात हम बीच में छोड़ दी थी वो ये थी कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे गुरुजी कांग्रेसी थे, उनको ये नहीं मालूम है कि उस समय दूसरी पार्टी ही नहीं थी, एक ही देश में पार्टी थी, कांग्रेस। और कांग्रेस के विरुद्ध गुरुजी ने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव लड़वाया, पूरे देश में चुनाव लड़वाया। और 2 चुरू और राजस्थान में 2 जगह से लोकसभा अध्यक्ष जीते, नंदनानंद सरस्वती और शायद प्रभावती राजे, ऐसे 2 लोकसभा में गए। राजस्थान में तो इतनी सीटें हमारी आईं कि हमारी सरकार ही बनने वाली थी, हमारी माने राम राज्य परिषद की सरकार होने वाली थी, समीप में थे हम। गुजरात में, मध्य प्रदेश में दर्जनों विधायक, छत्तीसगढ़ में, उस समय मध्य प्रदेश का ही भाग था। तो ये सब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा, एक बात ये तय है कि शासन जब धर्म का पालन करता है तो शासन से जितने लोगों का संबंध है उनमें भी धार्मिकता प्रवेश करती है। राजनीति कितनी भी दूषित हो, लेकिन ये तो व्यवहार का पक्ष है कि राजनीतिज्ञों के साथ लाखों लोगों का संबंध है। आज भी हम देखते हैं नेताओं के बंगलों के पास भीड़ लगी रहती है लोगों की, उनसे मिलने वालों की, काम कराने वालों की। अगर वह नेता धार्मिक हो जाता है, वो राम राज्य की बात करने वाला हो जाता है, वो राम राज्य लाने का संकल्प, गो रक्षा का संकल्प करने वाला होता है, तो उनसे मिलने वाले लोग और उनसे काम कराने वाले लोगों में भी धार्मिकता प्रवेश करेगी। इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये चाहते थे और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भी यही चाहते थे। प्रत्येक सनातनी का ये उद्देश्य है, होना चाहिए कि हमारे देश का नेता धार्मिक हो, हमारा मंत्री धार्मिक हो, हमारा विधायक धार्मिक हो, हमारा सांसद धार्मिक हो, ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो प्रजा है, उसमें धर्म प्रवेश करेगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, जिनका हम लोग स्मरण कर रहे हैं, अनेक ग्रंथों की रचना की उन्होंने। आपने सुना वेदार्थ पारिजात, चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्श, भक्ति सुधा, न जाने कितने ग्रंथों का, राधा सुधा निधि, सुधा निधि ऐसा कुछ 2-4 ग्रंथ तो हमने लिखे थे अभी। भक्ति सुधा और राम राज्य मार्क्सवाद। राजनीति पर भी उतना ही बोलते थे वो जितना धार्मिकता पर बोलते थे। उनका चिंतन था, चिंतन ही वाणी में व्यक्त प्रकट होता है और वही लिपिबद्ध होता है, अक्षरों का संग्रह होता है, वही ग्रंथ का रूप लेता है। हमारा चिंतन कैसा है, उसी पर हमारे विचार प्रकट होते हैं। तो उनका चिंतन उच्च कोटि का था। वेदों पर उन्होंने, यजुर्वेद पर भाष्य लिखे। कितना कठिन है वेद मंत्रों का अर्थ करना, कितना कठिन है। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम हमारे सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए वेद ही प्रमाण हैं, वेद ही प्रमाण हैं। एक ही वेद था, ऋग्वेद उसका नाम था। एक वेद के वेदव्यास जी ने 4 विभाग कर दिए, ऋक, यजु, साम, अथर्व। अनंत राशि थी वेदों की। महर्षिणा वेदव्यासेन एकः उपायः आविराकारी एक एव वेदः चतुर्विधा विभक्ता ऋक, यजु, साम, अथर्व इत्यादि 4 विभाग करके उन्होंने उन वेदों पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने वेदार्थ पारिजात नाम के ग्रंथ का प्रणयन करके, जिसको भारत सरकार ने उनके न रहने के बाद सम्मानित किया,
पुरस्कार दिया उस ग्रंथ को, तो उसमें सारे संशयों का निवारण कर दिया गया। ऐसा जो वेदों का भाष्य उन्होंने किया, कठिन है। शब्द ब्रह्म ही वेद हैं, स्वतंत्र शब्द ही वेद हैं। किसी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए, किसी वस्तु को जानने के लिए कोई ना कोई प्रमाण चाहिए, लेकिन वेदों को कोई प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि वेद स्वयं प्रमाण हैं। अपौरुषेयत्वात्, अपौरुषेय होने के कारण। ऐसे दुर्बोध वेदों पर जिनका अर्थ करना, भाष्य करना अत्यंत कठिन है। अनंत पारम, वेद क्या करते हैं? उस वस्तु का बोध कराते हैं जिसका बोध कहीं नहीं हो सकता। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। किसी भी प्रमाण से जिसकी सिद्धि नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से, किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, वह वेदों से सिद्ध होता है। इसलिए प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। और हमारी संस्कृति में प्रमाण के रूप में आप सब कुछ जान लेंगे, लेकिन धर्म और ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? धर्म और ब्रह्म का ज्ञान तो प्रत्यक्ष है नहीं, अननुमेय है, उसको कैसे जानेंगे? वेदों के सिवाय कोई मार्ग नहीं हमारे पास, वेदों से ही हम जान सकते हैं। धर्म और ब्रह्म का बोध वेदों से ही हो सकता है। तो वो वेद बिल्कुल स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र शब्द हैं। इसलिए उनके लिए कहा जा रहा है कि शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। अज्ञात आत्मा का नाम परमात्मा है और उसका ज्ञान वेदों से जाना जाता है। वेद माने शब्द ब्रह्म। इस शब्द ब्रह्म को विद्वानों के द्वारा भी नहीं समझा जा सकता। बड़े बड़े विद्वान भी मुह्यंत यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। प्राणेन्द्रिय मनोमयम, 4 तरह की हमारी जो वाणी है, परावाणी, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, इनमें सब में वेद है। चारों में वेद विद्यमान हैं, चारों वाणी वेद स्वरूप है। इसलिए हमारे ऋषिगण वेदों का निर्माण नहीं करते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, उन्होंने वेदों का निर्माण नहीं किया, उन्होंने वेदों का साक्षात्कार किया है, वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है। ऐसे वेद मंत्रों पर भाष्य करना, वेदार्थ पारिजात जैसे ग्रंथ का निर्माण कर देना साधारण पुरुष का काम नहीं है। सुदुर्बोधम माने समझना कठिन है, वेदों के अर्थ को समझना कठिन है, वेद मंत्रों का अर्थ करना कठिन है। अनंत पारम, अनंतो वै वेदः, अनंत हैं, कितना अर्थ करोगे आप, कहाँ तक जाओगे, नहीं कर पाते हैं। प्राणमय रूप, समष्टि प्राणमय रूप वेद ही हैं। और दुर्विगाह्यम, जिसका थाह पाना कठिन है। समुद्रवत, समुद्र में गोता लगाएं कि गहराई का पता करके आ जाएं, कैसे संभव है? कोई नहीं कर पाता है, नहीं कर पाया। इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आज आ गई है, उपकरण आ गए हैं, तब भी पता नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वेदों की अपौरुषेयता सिद्ध है। जो पौरुषेय होता है, जो पुरुष के ग्रंथ होते हैं, जो विद्वान के द्वारा जिनकी रचना होती है, उसमें 4 दोष आते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करुणा पाटव। ये हमारे वेद चारों दोषों से मुक्त हैं, इसलिए ये अपौरुषेय हैं। सनातन धर्म एक महान बहुत सबसे बड़ा वटवृक्ष है। सनातन से भिन्न होने वाले इस बात को जो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वेदों की जो अनंत राशि है, उस अनंत राशि में माने वेदों जो परावाणी है वो वेद है, तो परावाणी से यानी बैखरी वाणी से, हाँ बैखरी वाणी पहले कहा है, बैखरी वाणी से वेद का अनुभव होता है। मध्यमा वाणी से वेदों का जाप होता है
और पश्चंती वाणी से वेद स्वरूप, वेदों के रूप को देखा जाता है, और परावाणी के रूप में जो रहता है, हमेशा हमारे पास होता है, उसका नाम वेद है। वेदों के अध्ययन और अध्यापन से, वेदों की साधना से, वेदों के मंत्र से हम उनके रहस्य का बोध प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेदज्ञ पुरुष अनुभव की प्रणाली से वेदार्थ का नया नया अनुभव करता है। एक बार जिस मंत्र का, अक्षर का, पद का, वर्ण का उसने अर्थ किया, दूसरी बार जब करेगा तो नया अर्थ उसे प्राप्त होगा, तीसरी बार करेगा फिर नया अर्थ प्राप्त होगा। ये विशेषता है। इसलिए ये अनुभव की प्रणाली क्या है, वेदों का सार क्या है? वेदों का सार वेदांत है। वेदांत का क्या है? अहम अस्मि, मैं हूँ। इदंतया हम जिसे जानते हैं वो हम नहीं हैं। हम क्या हैं? अहम अस्मि में मैं कौन हूँ, यह जानना यही तो जानना है हमें कि मैं कौन हूँ। और इसको जानने के लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रमाण नहीं चाहिए। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सबका निषेध कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूँ। निषेध करने वाला जो निषेधक है वो अपना निषेध नहीं कर सकता। नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम, न इति करके हम सबका निषेध कर सकते हैं, लेकिन निषेधक अपना निषेध, स्वयं का निषेध नहीं कर सकता। हम जागृत में भी हैं, हम स्वप्न में भी हैं, हम सुषुप्ति में ही हैं, हम प्रकाश में भी हैं, हम अंधकार में भी हैं। हम हमेशा, हमारी सत्ता विद्यमान है। ये ज्ञान हमें वेदों से ही होता है। ये ज्ञान हमें वेदों के द्वारा गुरु से प्राप्त होता है। वेदार्थ कौन करेगा? पारिजात कहाँ से आएगा? धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज जैसे जब गुरु प्राप्त होंगे तभी तो वेदार्थ प्राप्त होगा, वेदों का अर्थ प्राप्त होगा। दुर्विगाह्यम समुद्रवत, समुद्र जैसी गंभीरता जहाँ विद्यमान है, ऐसे वेदों का अर्थ करना जो बहुत अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्बोध है, उसका अर्थ, उसमें वेद भगवान को धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने प्रकट किया है, वाणी से प्रकट किया है उन्होंने, है ना। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो हो अलौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदा। इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट को दूर करना और अलौकिक उपाय का बोध कराना, ये वेदों का काम है। आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी नहीं है, वेद ही बताएंगे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करना है। आपको पुत्र चाहिए, वेद ही बताएंगे। हो हहीं सुत चारी, जाओ महाराज दशरथ पुत्रिष्ट यज्ञ करो। पुत्रिष्ट यज्ञ वेद मंत्रों से ही होगा। इंद्र हो जाना है, राजा पृथु को इंद्र होना है, 100 यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो। वेद मंत्रों से ही तो अश्वमेध यज्ञ होगा, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कामना पूर्ति करना है तो वेदों से ही प्राप्त होगा। और अथ कामयमानाः, अकामयमान हो जाना है। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति आत्मैव समबलीयते, मरने का भय न रहे, अद्वय ज्ञान प्राप्त हो जाए। भगवान इति शब्दते ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों एक हैं, ये वेद ही बताएगा। मोक्ष प्राप्त चाहिए, चतुर्विध पुरुषार्थानां मध्ये मोक्ष एव परम पुरुषार्थः, ये ज्ञान वेद से ही होगा। वेदों से ये हमारी वेद राशि है। उस वेद राशि का संग्रह, उसका संरक्षण, वेद संरक्षणार्थमेव चतुर्भ्यो भी पीठेभ्यो भगवत्पादाद्य शंकराचार्य ही चतुर्भ्यो भी पीठेभ्यो एकैको वेदो दत्ताः। एक एक वेद चारों पीठ में स्थापित किए भगवत्पादाद्य शंकराचार्य ने। उसी परंपरा का अनुसरण, पालन, संरक्षण, संवर्धन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने किया। जो चारों पीठों में हो रहा है, उनके पहले से भी चतुष्पीठ में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान शंकराचार्य हुए हमारे।
पुरी पीठ के शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज कई भाषाओं के ज्ञाता थे। गणित का जो विज्ञान आया है वो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के से प्राप्त हुआ है। शब्द ब्रह्म माने वेद, वेदार्थ का विद्वान। वास्तव में वेद का स्वरूप प्राणेन्द्रिय मनोमयम, यही परावाणी है। कोई ग्रंथ या पोथी या किताब, पोथी को वेद नहीं कहते। वेदों का निवास ऋषियों के अंतःकरण में है। शिष्य प्रशिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है। इसकी रक्षा ऐसे नहीं हुई है। वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ ऋषियों का निवास है, जहाँ जहाँ ऋषियों की पर्णकुटियाँ हैं, उन पर्णकुटियों में जो ऋषि निवास करते हैं, महर्षि देवर्षि निवास करते हैं, वहाँ वेद निवास करते हैं, वहाँ वेद हैं, है ना। वेद परमात्मा की वाणी और समुद्र की भांति हैं। कैसे समुद्र की भांति हैं? जैसे मेघ समुद्र जल को मधुर कर देते हैं। जैसे मेघ सूर्य की किरणें समुद्र के जल को आकर्षित करती हैं, पर्जन्य में ले जाती हैं, अंतरिक्ष में ले जाती हैं और खारे पानी को मीठा कर कर के फिर जल वर्षा के रूप में यहाँ पृथ्वी पर बूंद बूंद आकर के जल वर्षा होती है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न से आप लोगों के प्राणों की रक्षा होती है। कौन प्राणों की रक्षा कर रहा है? वेद ही तो कर रहे हैं। इसी प्रकार से आचार्य, जो आचार्य हैं, जो आचार्य कोट के महापुरुष हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति में सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में थे, अभी भी हैं। वो वेदों की वाणी उपदेश के रूप में सुंदर सुंदर उस वाणी को प्रकट करके, वेदों के अर्थ को प्रकट करके आप लोगों के लिए संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रदान करते हैं। वेद अविद्यमान सत्ता यानी असत सत्ता में सत की प्रतीति, असत से मुक्त कराते हैं, अज्ञान से मुक्त कराते हैं, अविद्या से मुक्त कराते हैं। और तत्वमसीति वाक्यों से, महावाक्यों से पुनरावृत्ति, आपकी पुनरावृत्ति ना हो, पुनर्जन्म ना हो, ये ज्ञान वेदों से ही प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हमें वेदों का अर्थ नहीं आता है, दुर्विगाह्यम, हम नहीं जान पाते हैं, गंभीर हैं, अनंत हैं, नहीं पढ़ पाते। आचार्य ने कहा नहीं कर सकते ऐसा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद का भजन करो। श्री राम जय जय राम करता तो आता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कहना तो आता है, करो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये भी वेदों में ही है। जहाँ अश्वमेध यज्ञ का विधान है, जिन वेदों के कर्मकांड के 80,000 अशीति सहस्त्र 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं, वही उन्हीं वेदों के 16,000 मंत्र कहते हैं उपासना करो, सोहम की उपासना करो, अहम की उपासना करो। उसी वेदों के 4,000 मंत्र कहते हैं कि नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उपास और उपासक एक हो जाने का विधान हम बताते हैं तुमको। उपास और उपासक कैसे एक हो सकते हैं, वो हम विधान बताते हैं। वो उपाय क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इसके ऊपर क्या है? वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम। वो अद्वय ज्ञान हम तुमको देते हैं, ये वेदों से ही प्राप्त होगा, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा जो दिखाई पड़ रहा है वो जिन नेत्रों से दिखाई पड़ रहा है, उन नेत्रों की तो आयु है, जैसे ही प्राण जाएंगे सारी इंद्रियां अवसन्न हो जाएंगी, कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती है। उन नेत्रों को प्रमाण मान रहे हो कि जगत सत्य है। जगत की सत्ता को सत्य मानना, इस अज्ञान को दूर करने वाला यदि कोई है
तो वो वेद ही हैं, वेद शास्त्र ही हैं, उपनिषद भाग है, वो वेदांत हैं। जगत में सत की अनुवृत्ति है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नहीं है। जो नहीं है वो दिखेगी ही नहीं, जो नहीं है वो कभी दिखेगी ही नहीं। नासतो विद्यते भावो। और जो सत है वो है, हमेशा है। और जहाँ जहाँ सत है वहाँ वहाँ चित है, और जहाँ जहाँ चित है वहाँ वहाँ आनंद है। तो सत है, चित है और आनंद है, उसे वेदांत में सच्चिदानंद कहते हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के श्री चरणों में हम सब वंदना करते हैं, वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, जो गुरुओं के भी गुरु रहे हैं। शंकराचार्य भी जिनको नमस्कार करते थे, ऐसे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के विषय में, है ना, क्या कहें, कौन कहेगा, कितना कहेगा। इतना साहित्य उन्होंने दिया है हमें कि हमारी उम्र बीत जाए तब भी उनके साहित्य का सम्यक निरूपण, अर्थबोध कोई कर नहीं पाता है। जितना कर सकते हैं करना चाहिए। उपलब्धता तो है, आज वो नहीं है, लेकिन उनका सारा ज्ञान हमारे पास है। और वही ज्ञान हमारे सद्गुरुदेव भगवान के पास था, पीठाद्वयाधीश्वर के पास था, है, और उसी को हम लोगों ने प्राप्त किया है। धर्म सम्राट स्वामी जी करपात्री जी महाराज का कई बार हमारे गुरुदेव उल्लेख किया करते थे, कई बार उल्लेख करते थे, प्रभावित थे उनसे, और उन्होंने उनको आदर्श के रूप में स्वीकार किया। उस आदर्श की हम सब रक्षा कर सकें, उस आदर्श पर हम सब चल सकें, और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ सकें, इसी मंगल कामना और ऐसे आशीर्वाद की अपेक्षा हम अपने सद्गुरुदेव भगवान से रखते हुए, प्रार्थना करते हुए उनके श्री चरणों में अपनी इस मंगलमय पवित्र अवसर पर, आज के ही इस पवित्र अवसर पर हमारे गुरु भाई ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का भी आज अवतरण दिवस है। हम उनका भी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम दे रहे हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ, श्रावण मास के परम पवित्र अवसर पर शिवपुराण की कथा हो रही है। गोटेगांव की जो बहन जी हैं वो यजमान बनी हुई हैं, और काशी से आए हुए पांडे जी आचार्य पीठ पर, व्यास पीठ पर बैठ कर के और शिवपुराण की बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। करना चाहिए। अपनी प्राणेंद्रिय मनोमयम, यही आया ना अभी, मन से, वाणी से अंतःकरण को पवित्र करने के लिए देवाधिदेव महादेव औगणदानी उनको कहा जाता है। उनके संबंध में भी कल से हम प्रवचन करेंगे। शिवपुराण में जो आप श्रवण कर रहे हैं उसका सार क्या है वो हम बताएंगे। तो ये 9 दिन तक चलने वाली शिवपुराण की कथा, इसकी अपने को इसका श्रवण करके जीवन को धन्य बनाना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की, देवाधिदेव महादेव की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव।